सुन रहे थे, नासाग्र के आगे देखो, यानी बिंदु ध्यान, शून्य ध्यान। मानस ध्यान में हम क्या किए थे? सभी रूपों से मन को समेट समेट कर एक रूप में मन को लगाकर रखे थे। अब इस एक रूप को भी छोड़ करके देखना है। तीसरी क्रिया, तो क्या देखिएगा आप? तो कौन रूप देखिए? दुनिया के सभी रूपों से मन को समेट करके एक रूप में मन को लगा कर रखे थे। आप कहते हैं इस रूप का अगर सिद्धि हो गया तो सब में वही रूप आपको दिखाई पड़ेगा, सब में। कोई संसार का रूप आकर्षित नहीं कर सकेगा, एक ही रूप में आ जाएंगे। अब इसी एक रूप को भी छोड़ देंगे। रामकृष्ण करते थे दृष्टि योग की क्रिया, तो काली आ जाती थी सामने, का उसका गला काट दो, है इष्ट का गला काट दो। मतलब वैराग रूपी तलवार से, वो भी रूप भी असत है, उसको भी छोड़ दो। तब क्या देखेंगे? सिर्फ शुद्ध अंधकार ही दृष्टि के सामने रहना चाहिए। शुद्ध अंधकार, कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखना। दृश्य है लेकिन शुद्ध अंधकार में ही हमारी दृष्टि स्थिर रहनी चाहिए। अब अंधकार के परिमाण को हम देख रहे हैं, पसार को देख रहे हैं, यह बिंदु ध्यान तब नहीं हुआ। पांचवी चौपाई की टीका में गुरुनाथ जी लिखे हैं सारसठिक में, बहुत लोग स्वाभाविक दृष्टि से अंधकार के पसार को देखते रहते हैं। स्वाभाविक दृष्टि से अंधकार के परिमाण को देखते हैं। कहा यह बिंदु ध्यान नहीं हुआ, यह अंधकार का मानस ध्यान हो गया, क्योंकि अंधकार का पसार को देख रहे हैं, परिमाण को देख रहे हैं। बिंदु उसको कहते हैं जिसका कुछ भी पसार नहीं, भाग नहीं, उसको बिंदु कहते। तब यहाँ पर जरूर है स्वाभाविक दृष्टि से नहीं देखना होगा, सिमटी निगाह से, सिमटी दृष्टि से देखना होगा। और अंधकार का केंद्र कहाँ है? ऊपर नीचे दाएं बाएं पीछे नहीं, ठीक सामने। अब इसके लिए संतों ने कहा ख्यालों का सिमटा, वो संसारी कोई इच्छा मन में नहीं रहनी चाहिए। एक भी इच्छा रहेगी संसार की तो यह काम नहीं होगा। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी ढाई। कैसे ध्यानाभ्यास करो? शून्य ध्यान, तो चातक दृष्टि में, चातक की जैसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए और चातक के जैसा हमारा ख्याल होना चाहिए। चातक एक पक्षी होता है, उन जातियों का संकल्प ही होता है प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन गंगा का जल, नदी का जल, बिसलरी का जल में पीऊंगा नहीं। साल भर का प्यासा भी है, फिर भी इसका पीने की बात दूर, इसका एक क्षण के लिए ख्याल भी और अन्य जलों की ओर नहीं जाता है, ख्याल भी नहीं जाता। इतना ख्याल से, एक ही इच्छा मन में, स्वाति बूंद की प्राप्ति। साल भर का प्यासा है, अब कोई शिकारी उसको बाण मार दे, बांध बिंधा हुआ चातक कहीं गंगा में भी गिर जाए तो पानी में गिरने से पहले चोंच को ही उलट लेता है, बंद कर लेता है। साल भर का प्यासा, फिर भी मरते समय गंगा का जल भी वो पेट में लेना नहीं चाहता और नहीं लेता है, चोंच को बंद कर लेता है, ऐसे मर जाता है। तो कितना दृढ़ संकल्प हुआ चातक है।
हम लोगों का ख्याल कैसा, घुटना में दर्द होगा, हे गुरु बाबा घुटना का दर्द छोड़ा दो। पेट में दर्द होगा, जो टैबलेट से ठीक हो जाएगा, उसके लिए भी गुरु महाराज जी से प्रार्थना। बाबा जियों को तंग करते रहते। और रामकृष्ण के गले में कैंसर का रोग हो गया था, कैंसर प्राण घातक रोग। एक डॉक्टर ने कहा कि एक बार आप काली माँ से प्रार्थना कीजिए रोग निवारण के लिए, रोग तो रफू चक्कर हो जाएगा। रामकृष्ण ने कहा डॉक्टर तुम अज्ञानी के तरह बात कर रहे हो, मेरी माँ को ज्ञान नहीं है, पता नहीं है कि बेटा को क्या हुआ है। जब वो सब कुछ जान रही है तो मैं नश्वर चीज के लिए प्रार्थना क्यों करूं? कैसा संकल्प। प्राण घातक रोग हो गया है कैंसर, और फिर भी काली माँ से रोग निवारण के लिए प्रार्थना नहीं करते। माँ सब कुछ जानती, इसी में मेरी भलाई। तो ऐसा संकल्प होना चाहिए, संसारिक मन में कोई इच्छा कामना नहीं रहनी चाहिए। आजकल तो देखता हूं ना, दिमाग खराब होता है। हाँ, लाल कपड़ा पहन लिया, चंदा पर चंदा, और चंदा को परिवार में लगाता है, बेटा में लगाता है, बेटी में लगाता है। एक बेटी का ब्याह किया चंदा करके, रेलवे ड्राइवर, बेटा की इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है, बाप लाल कपड़ा झाड़ रहा है। बड़ी फटकारी कि दान का पैसा को, चंदा का पैसा को, सत्संग के पैसा को अगर निजी कार में खर्च करेंगे तो गुरु नानक ने कहा सीधा वो नरक में ही जाएगा। तो आजकल तो सब कुछ हो, भेष हो गया है कमाने के। एक महाकाश्यप भगवान बुद्ध के शिष्य हुए, उनका नाम दूसरा था, नाम भूल रहा हूं। उनकी पत्नी का नाम था कपिलायनी भद्रायनी। कितना धन था उसके पास। उनकी पत्नी के पास 55,000 गाड़ियां, सिर्फ स्त्री धन था। अनुमान कीजिए संपत्ति कितनी होगी, सिर्फ स्त्री धन यानी गहना जेवर। उनकी पत्नी के पास कितना, 55,000 गाड़ी। इतना वैभवशाली जीवन, लेकिन उसको वैभव से बचपन से ही वैराग था, पति पत्नी दोनों। जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक वो रहे घर में, अब माता पिता का शरीर छोड़ दोनों एक दिन घर से निकल, अपार संपत्ति को त्याग कर। एक जगह पर 2 रास्ता फटता था, तो वहां पर वो काश्यप खड़े हो गए, महाकाश्यप। पत्नी पूछती आर्य क्यों ठहर गए? कहा तुम स्त्री को एक सन्यासी के साथ देखकर लोगों के मन में पाप भावना उठेगा कि सन्यासी होकर स्त्री का मुंह नहीं छोड़ सका, लोग नरगामी बनेंगे। तो पत्नी भी कहाँ आ रही, एक सन्यासी को स्त्री का संग नहीं होना चाहिए। प्रदक्षिणा करके प्रणाम करती है, कहती आज से यह संबंध जो था टूट जाएगा। एक चले गए उस रास्ते पर, और पत्नी चली गई दूसरे रास्ते। इतना बैराग। अब भगवान बुद्ध राजगीर में बैठे थे, उसका अगवानी करने के लिए किसी भिक्षुओं से नहीं कहा, सीधा चल पड़े और रास्ता में आसन जमा के बैठ गए। और उसी रास्ते में भेंट हुई। इतना बैराग, 5 दिनों में ही अरहत को प्राप्त किया, ज्ञान को। कितना बैराग था। 55,000 स्त्री धन से, खेती बाड़ी पैसा तो कुछ था ही पता नहीं। तो सब संपत्ति का त्याग कर क्यों नहीं ज्ञान होगा? तो यहां देने वाले भी और लेने वाले भी घरे में रहेगा। और देखिए रहे पैसा कैसे हो जाए, दक्षिणा और परिवार में ज्ञान होगा कि पापे कमा रहा है। हम ही सब बोलते हैं, माने या न माने, दुख हो या सुख, से हमको कोई लेना देना नहीं। मतलब चातक के जैसा हमारा संकल्प होना चाहिए, एक ही कामना,
तब हमारी दृष्टि अंधकार रूप बादल में स्थिर रहेगी। जैसे चातक की दृष्टि बादल में स्थिर रहती है, कहीं नहीं जाती है, इसी तरह से हमारी भी दृष्टि भी अंधकार रूप बादल में स्थिर होगी, नहीं होगी सो बात नहीं। अदृष्टि का संकोचन करेंगे, ख्यालों का सिमटाव, दृष्टि का संकोचन, ये परिमाण बिल्कुल खत्म होगा, नहीं होगा सो नहीं। जब अंधकार का परिमाण सिमट कर सन्मुख खत्म हो जाएगा, तब दोनों धाराएं हमारी टकराएगी, जुड़ी नहीं रहेगी। कि दृष्टि हमारी चंचल है ना, बहुत संभाल कर रखेंगे तो इस तरह की अनुभूति होगी। कि दृष्टि अभी चंचल है, पसर जाएगी। तो प्रारंभ में ऐसी अनुभूति साधकों को होगी, छट 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 बिजली छटके। लेकिन अगर हमारी दृष्टि स्थिर हो जाएगी मन सहित, तो स्थिर अनुभूतियां भी होगी। जो शास्त्रों में है, जुगनू का प्रकाश, तारा का प्रकाश, चांद का दर्शन, सूर्य का दर्शन, सब इसी क्रिया से संभव है, असंभव नहीं। कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है।